सोचिए, हमारे देश के राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश को किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां दिन रात जहर और नफरत उगलने वाले खुलेआम घूमते हैं। हां, कभी कभी कार्रवाई तो होती है, लेकिन जेल से जब बेल लेकर बाहर आते हैं तो जश्न मनाते हैं। रौला काटा जाता है, रौब दिखाया जाता है और बताया जाता है और समझाया जाता है कि कैसे सत्ता का आशीर्वाद उनके ऊपर है। बिफोर आफ्टर वाली कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन वो विशेष समुदाय से जुड़ी होती हैं। क्या कभी आपने देखा कि जो जाने पहचाने लंपट टाइप के चेहरे हैं, उनकी हालत वैसे ही कर दी गई हो? नहीं देखा होगा। आज आपको इतना घिनौना बयान दिखाऊंगा, घिनौना बयान, जिसके एवज में वो एनकाउंटर वाली पॉलिसी जो बीजेपी शासित राज्यों में चल रही है, या बुलडोजर वाली कार्रवाई जो बीजेपी शासित राज्यों में न्याय का प्रतीक बन चुकी है, वो होना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, वो बयान सुनकर यकीन मानकर चलिए, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इतना गंदा और घिनौना बयान है। वो देने वाला कौन है बयान, वो बताऊंगा। मसला क्या है वो सुनिएगा। दिखाऊंगा आपको ये भी कि कैसे हिंदुवादी संगठन न केवल इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर आप हिंदुवादी संगठन है तो पुराणों के बारे में, वेद के बारे में बात करिए, लेकिन खुल्लम खुल्ला दूसरे धर्म यानी मुसलमानों को चेतावनी, चुनौती, धमकी देने के अलावा इन पर कुछ नहीं आता, और ये अपने आप को सनातनी बताते हैं। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले इस चेहरे को जरा गौर से देखते चलिए, ये क्या क्या कह रहा है जरा सुनते चलिएगा। मैं इसका एक एक बयान अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो ये बयान दे रहा है उसके पीछे कौन कौन हो सकता है, क्योंकि जो उसने बयान दिया उस बयान के फौरन बाद ही महिला अस्मिता के लिए मैदान में कूदने वाली पार्टी आज खामोशी की चादर ओढ़कर क्यों सो रही है। यह किसी कांग्रेस शासित राज्य में खड़े होकर इस तरह का बयान नहीं दे रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में खड़े होकर महिलाओं के लिए, अबोध बालक और ऐसे बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं आए, उनको मार देने की, जी हां, उन्हें मार देने की धमकी दे रहा है। तो जरा सुनिए ये लंपट टाइप का व्यक्ति क्या कहता हुआ नजर आता। कौन है ये बाद में बताऊंगा, पहले सुनते चलिए क्या कह रहा है। नहीं छोड़ेंगे। इनके पेट में जो बच्चा है उसे भी निकालने का, मारने का प्रयास करेंगे अगर हमारे बच्चों को मारा गया। हम लड़ाई आर पार की होगी। क्या कहेंगे ऐसे मुसलमाना घर है, आरोपी अगर नहीं है, मुसलमाना घर है जी, आरोपी मत कहो। ऐसे जिहादियों के लिए क्या कहेंगे आप? इनके जो औलाद पेट में वो सभी बाहर निकाल के मार दे पुलिस। हम तो ये चाहते हैं पुलिस से जी। ये योगी जी मॉडल है, सुनो। और इस योगी जी मॉडल में इसके ही नहीं, इसके जो सहायता करने वाले हैं उनके भी घरों में बुलडोजर चले। आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, हर बार ऐसा ही होगा। नहीं, अगर पीला पंजा आया है, धामी सरकार ने एक एक्शन लिया है, तो क्या कहेंगे इसको आप? जी, शेर का बच्चा है, जो काम कर रहा है वो शेर ही कर सकता है जी, और जो पुलिस कर रही है वो शेर ही पुलिस कर सकती है जी। अब आप समझ सकते हैं इसने कितनी गंदी बात कही। एक अपराध हुआ, ये मैं भी मानता हूं। अपराधियों के साथ ना मैं, ना मेरा चैनल, मेरे खुल के कह रहा हूं, कोई खड़ा नहीं होगा। धर्म के आधार पर कोई अपराधी तय नहीं होता। जिस राज्य में खड़े होकर ये गंदगी उगलने का काम कर रहा था, वहीं की रहने वाली अंकिता भंडारी ने बीजेपी के नेता के एक बिगड़ैल और बदतमीज लड़के की वजह से अपनी जान दे दी। कई चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी के नेता उजागर भी हुए थे, तब ये भाग खड़ा हुआ था क्या? जुबान को काट मार गई थी इसके? नहीं, इनको हिंदू मुसलमान चाहिए। ये दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर होने के नाते कभी मस्जिद का, कभी मदरसे का, कभी कब्रिस्तान का, कभी दाढ़ी का, कभी टोपी का, कभी हिजाब का ये विरोध करता रहा। लेकिन आप सोचिए क्या कह रहा है। जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, उनके पेट को काट कर बच्चा निकालिए और वहां मार दीजिए, और ये पुलिस से अपील कर रहा है। साथ में नाम लेता है योगी आदित्यनाथ का। अब आप योगी आदित्यनाथ जवाब दे पाएंगे? ये आपसे प्रभावित है क्या? कह रहा है ये योगी मॉडल है और पुलिस से ये अपील करता है। क्या इसकी अपील का कोई जवाब बुलडोजर या एनकाउंटर के जरिए दिया जा सकता है? इतना घिनौनापन क्या है? ललित शर्मा नाम का ये पिशाच मुस्लिम महिलाओं को गर्भ चीर कर उसमें पल रहे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है, खुलेआम, खुल्लम खुल्ला। इसीलिए कह रहा हूं, इन जैसे लोगों के पीछे कौन है? वो जो सत्ता में बैठे हैं, वो जिनके इशारे पर पुलिस कार्रवाई करती है, वो जो ऐसे लोगों को प्रभावित करते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके सत्ता में रहते वक्त तक ऐसे लंपटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अभी और भी दिखाता हूं, ये देखिए क्या कहता है। खास बात इसमें आप जानते हैं क्या हो रहा है? यह व्यक्ति, चूंकि वहां पर कुछ साधु संत भी खड़े थे, वो अपनी बात रख रहे थे,
लेकिन गाली गलौज की जा रही है। यह ललित शर्मा नाम का व्यक्ति इतना बौखलाया हुआ है क्योंकि इसे दिहाड़ी सही से मिल नहीं पा रही होगी। सबसे पहला सवाल पुष्कर सिंह धामी से ही है, क्या आप इस लंपट की बात से यकीन रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो कब इसके घर पर बुलडोजर चलेगा? कब यह भी तड़पेगा? कब यह मांगेगा माफी और कानून के सामने नतमस्तक होगा? वरना यह मान लिया जाए कि यह सत्ता के आशीर्वाद तल्ले पलने वाला एक लंपट लुच्चा है। मसला उत्तराखंड के देहरादून में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या से जुड़ा है, यह बात सच है। विनोद नाम था उनका। आरोप एक मुस्लिम व्यक्ति पर है, लेकिन उसके बाद फौरन बाद वहां खास तौर पर उत्तराखंड में यह देखा गया है कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें आरोपी मुसलमान निकले, उसके बाद सारे ऐसे हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा होकर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी करते हैं, गंदगी उगलते हैं और कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। यह ललित शर्मा नाम का व्यक्ति अपने आप को बताता है हिंदू रक्षा दल का प्रदेश अध्यक्ष और इसी तरह से गंदगी उगलता है मुस्लिम समाज के खिलाफ। जो इसका धंधा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह इसका धंधा है। धंधा नहीं है तो फिर मैं पूछता हूं, नीट पेपर लीक के बाद 10 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हिंदू धर्म बचाने निकले हो ना, 10 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड। और उनमें से एक भी अफजल मोहम्मद नहीं है। वो 10 के 10 बच्चे या बच्चियां हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है हैसियत इस लंपट की तो जाकर इस देश के जो एचआरडी मिनिस्टर है उनका इस्तीफा मांगे। बताए यो मोदी की सरकार कितनी सचेत और सजग नजर आती है। हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं की जान तब ज्यादा जरूरी नहीं रहती क्या? बता पाएगा ये लंपट? मैंने फिर बताया ना, ये कोई सनातनी नहीं है, ये कोई धर्म के हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है। ये सारे के सारे अपनी सत्ता के दम पर दुकान चलाने वाले लोग हैं। इसके अलावा इन पर कुछ नहीं आता। ये अगर पक्के सनातनी होने का दावा करते तो मुसलमानों की वो अपील जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग है, उसमें हाँ में हाँ मिलाते। लेकिन जानते हैं अगर एक बार ऐसा हो गया तो हिंदू रक्षा दल, गौरक्षक, इसके नाम पर लंपटाई बंद हो जाएगी। इसीलिए आगे से दिखाता हूं एक और तमाशा जो चल रहा है। जी हां, तमाशा ही कहूंगा मैं, इसे जरा सुनिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का घटक बना हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्य पूरी प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से। तो यह शपथ दिलाई जा रही है। जबलपुर की खबर है, दावा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में 14 जून को यह कार्यक्रम होता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का यह कार्यक्रम त्रिशूल दीक्षा और शौर्य संचालन का काम होता है। इस दौरान हिंदू राष्ट्र की कसम खाई जाती है। डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज सोर्स ऑफ फियर ऑफ जिहादी और विधर्मी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप किसी धर्म से जुड़कर कोई संगठन खड़ा करते हैं तो पहले उस धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानकर चलिए, इनमें से ज़्यादातर लोग ये भी नहीं बता पाएंगे वेद कितने हैं, वेद में क्या लिखा है वो बात की बात है, वेद ही नहीं बता पाएंगे। नमस्कार।